18वें श्लोक का दोनों अवतरणिका हो गए थे, भाष्य अवतरणिका और संग्राम देवी। श्लोक चलेगा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो, तस्य मने ब्रह्मविदा, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का कोई फल प्रयोजन अपेक्षा है ही नहीं। तस्य कृतेन अर्थो नैव न प्रयोजनमस्ति। लोग करने का भले कोई प्रयोजन ना हो, नहीं करने से तो प्रतिभा लगेगा, पाप लगेगा ना। अकृतेन यह न कश्चन अर्थो, न करने पर भी उसका ऐसा कोई दोष या पाप या प्रत्यवाय लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय, कि यस्य उस जीवन मुक्त पुरुष का कश्चित किसी भी व्यक्ति को आश्रय करता हुआ कोई भी फल, सर्वभूतेषु सकल भूतों में किसी को भी किसी भी प्रयोजन को आश्रय करके कुछ भी कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य, तस्य मने परमात्मरते है, परमात्मा ब्रह्म में ही जो रमण कर रहा है, आत्मरति है। तस्य कृतेन कर्मण, उस कृत कर्म से अर्थ मैंने प्रयोजनम न अस्ति, कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनम नहीं अस्ति। अस्तु तर्हि अकृतेन अकर्णेन, भाष्यकार कहते थे मान लो ठीक है, करने का भले कोई प्रयोजन न हो, न करने पर तो दोष लगता ही है सब पे, इन पे भी लगना चाहिए। अकृतेन अकर्णेन प्रत्यवाक्यो अनर्थो, प्रत्यवाय नाम का अनर्थ हो जाएगा। तो सिद्धांत में जवाब दे रहे ना करते न यह लोके कश्चन कश्चित प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षण वा नैव अस्ति। न करने पर इस लोक में जीते जी उस पर कोई प्रत्यवाय आदि दोष की प्राप्ति नहीं होती है, न उसके स्वरूप में कोई हानि होगी। आत्महानि लक्षणों भी वा नहीं अस्ति। किया तो न किया तो न ज्ञान बढ़ेगा न घटेगा। कर लिया तो ज्ञान बढ़ेगा क्या? नहीं करे तो ज्ञान घटेगा क्या? ज्ञान तो स्वरूप है, निराकार निर्विकार है, वो एक रस है, एक रूप है, अतः उसमें घटने बढ़ने वाली बात ही नहीं। न वर्धते नो कणियान, श्रुति कहती है। न चास्ति सर्वभूतेषु ब्रह्म स्थावरांतेषु भूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रय। इतना ही नहीं, सकल भूतों में ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत कीट पर्यंत सकल भूतों में कश्चित कोई भी अर्थ व्यपाश्रय, प्रयोजन निमित्त क्रिया साध्य व्यपाश्रय व्यपाश्रय नास्ति। प्रयोजन निमित्त का क्रिया के द्वारा साध्य कोई ऐसा फल नहीं दिखता है। लोक में होता है, जैसे गुरु भी है, चेले के लिए कर रहा है, बटोर बटोर के इकट्ठा करते चेले के लिए, बाप बेटे के लिए इकट्ठा करता है, ये संसार में से चल रहा है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञानी का न कोई चेला है, न गुरु और नहीं वही शिष्य, किसके लिए करेगा ये? किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। न करने का भी दोष नहीं है, और प्रारब्ध कर्मवशात यदि कुछ हो भी जाए उसे भी इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई व्यपाश्रय नहीं रह गया। कश्चित भूत विशेषम आश्रित्य न साध्य कश्चित अर्थोस्ति, किसी भी भूत विशेष को आश्रय करके उस साध्य कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये न तदर्था क्रियानुष्ठान स्यात्, जिससे कि उन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए उससे कोई न कोई क्रिया अनुष्ठान करना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। न तम एतस्मिन्, लेकिन तुम ऐसी स्थिति में नहीं हो। अर्जुन को कह रहे तुम जो है एतस्मिन् सर्वत संप्लोत स्थानीय सम्यक दर्शने न वर्तसे, लेकिन तुम जो है सर्वत संप्लुतोदक समुद्र स्थानीय जैसे परमानंद है, ब्रह्मानंद है, उसे तुम प्रतिष्ठित नहीं हो। ऐसा सम्यक दर्शन तुम युक्त नहीं हो, इसे तुमको तो कर्म करना ही है।
तुम्हें तो कर्म करना ही होगा। तो ब्रह्म ज्ञान की बात है, तत्ववेत्ता की बात, उसके लिए कुछ नहीं। शंकरानंद टीकाकार कहते हैं तस्य अहमेव इदम सर्वमिति सर्वम आत्मानमेव द्वितीयम पश्यता। वो जो ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता कैसा है, अहमेव इदम सर्वम, वही है सब कुछ हो, मेरे से कुछ है ही नहीं। अहमेव इदम सर्वम इति सर्वम आत्मानमेव द्वितीयम पश्यता, सबको आत्मरूपेण देख रहा है। अब कैसे आत्मरूपेण, वास्तव में अद्वितीय रूपेण देखता है, अर्थात द्वितीयत्वेन भाषित हो रहा है और समझ रहे जितने भी द्वितीय रूपेण भाषित हो रहे सारा जगत मिथ्या है, वास्तव में है ही नहीं, किंतु दिखाई दे रहा है। अतः किसके प्रति क्या करते हुए रहेगा उसका, जब है ही नहीं, फालतू दिखाई दे रहा है, उसे करना क्या होगा, उसको कुछ नहीं करना है। ये मालूम हो जाए ये तो रस्सी है, यहाँ सांप है ही नहीं, क्या करोगे उसको? आप सांप को भगाने का प्रयास करेंगे? जब जान लिए रस्सी है, सांप है ही नहीं, मुझे झूठे सर्प दिख रहा है, तब उस सर्प को भगाने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करेंगे। जब आपने आत्मा ही सब कुछ ऐसे जान लिया, आत्मा से भिन्न द्वितीय कुछ है ही नहीं, अद्वितीयम पश्यत, अद्वितीय रूपेण जब देखने लगता है, और किसके लिए क्या करेगा? केन कम पश्येत इत्यादि बृहदारण्यक में भी कहा है। आत्मारामस्य आत्मानंदस्य है सिद्धस्य। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा का आनंद रूपता में स्थित रहने वाला, ऐसा जो यति है सिद्ध महापुरुष है। मैंने लक्ष्य मोक्ष जिसको सिद्ध हो चुका है, सिद्धस्य। कृतेन अनुष्ठितेन कर्मणा प्राप्तव्य अर्थ, कृत जो उस अनुष्ठित कर्म के द्वारा प्राप्तव्य अर्थ कश्चिदपि नैवस्ति, कोई भी अर्थ उसके लिए है ही नहीं। ये कहते हैं आत्म तृप्तत्वात् और सर्वमिथ्यात्व दर्शित्वात्, आत्म ही आत्मस्वरूप में स्थित होकर तृप्त है वो, अतएव वह जो है सर्व को मिथ्यारूपेण देखता है। योग क्रिया प्राप्तव्य आकाशगमन अणिमादि सिद्धिरपि नापेक्षते। योग क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं, आकाश गमन हो, अणिमादि सिद्धियां हो, रिद्धि सिद्धि, कोई भी चीज की अपेक्षा ही नहीं रह गया। सर्वात्म भावापन्नत्वात्, क्यों सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया, सर्वात्म भाव को वो प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसको अब वायु कुछ भी करना नहीं। किसके लिए दिखाएगा सिद्धि? रिद्धि सिद्धि भी पाते आदमी किस लिए पाते हैं सिद्धि? दूसरों को चमत्कार दिखाने, और चमत्कार के माध्यम से आकर्षण करेंगे, और आकर्षण करके उसे दो ही तरीका है, या तो वो आकर्षण की तरफ प्राप्त उनसे धनराशि आदियों को लोक कल्याण के लिए प्रयोग कर दे, नहीं तो अपने अय्याशीपना में लग जाएगा, फंस जाएगा। जो अय्याशी में फंसे, अब रिद्धि सिद्धि प्रयोग करके आकर्षण करके वशीकरण करके धन प्राप्त करते हैं, यदि वो सदुपयोग नहीं किया उस धन को, अवश्य उनको विनाश होगा। कई दृष्टांत आपके इस लोक में दिखाई दे रहा है। पकड़ पड़ के जेल में डाल दिया गया, एक समय पे बड़ी चमत्कार थी, लाखों लोग उनके पीछे दौड़ते थे। अनाज कहाँ है? और दूसरे लेके जो सदुपयोग किया, भले उनके पीछे वैज्ञानिक पड़ गए, उनको भी दबाने की कोशिश की, अंत तक सफल नहीं हो पाए। जैसे हाँ सत्य साई बाबा, उसको देख लो, अरबों रुपया भी आया, सब उसने विद्यालय खोला, गरीबों के लिए बहुत काम करते रहा, अपने लिए कभी नहीं। जो सदुपयोग करिएगा रिद्धि सिद्धियों का, उसका तो कोई हानि नहीं होती है, जो दुरुपयोग करेगा तो हानि होती है। और ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, न सदुपयोग न दुरुपयोग किसके लिए करेगा? आते हो इनसे रिद्धि सिद्धियों के पीछे पड़ता ही, न आवे उतना दूर रहे उतना अच्छा।
लेकिन ज्ञान के कारण से शुद्धता आ भी जाए, इसे किसी के साथ प्रदर्शन भी नहीं करेगा। प्रारब्ध कर्मवशात हो भी जाता है, उससे वो निर्लिप्त रहता है। ये विशेषता होती है। जैसे हम लोग देखते छोटे महाराज जी को कैसी विशिष्ट सिद्धि थी। एक बार भगत कानपुर से आते थे खन्ना साहब करके, और हम लोग भी जो घूमने जाते थे हमारे जी साथ, पीछे जंगल घूम के आते थे गंगा किनारे पे। ओशमान आश्रम रुके हुए थे, वहाँ से आए वो भी। वहाँ जैसे उनके नज़दीक पहुँचे, प्रणाम किए, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ 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 जाओ, तुरंत कानपुर जाओ। अरे समझ में नहीं आया क्या हो गया आज, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। अब टिकट नहीं है, रिजर्वेशन नहीं किया गया है। तो उन्होंने सोचा क्या करें, जाओ जाओ तुरंत जाओ बोल के हम आगे चलते, हम लोग भी आगे चले गए। वो गया वापस, तुरंत बिस्तरा बांध के जो बस पकड़ा कहाँ तक, वहीं से वहाँ से दूसरी बस बदल के पहुँच गया कानपुर। अगला दिन फिर पहुँच गया वो, सोचा क्या करो, घर जाऊँ कि दुकान जाऊँ। तो चलो मैं पहले दुकान तरफ जाता हूँ। हो गया तो देखता है क्या, आग लगी हुई है। बेटा पीछे नीचे बैठा है, व्यापार करता हुआ, किसी भी दृष्टि उस पर नहीं गई। और मैंने देखो कम से कम उनको 18 घंटा पहले पता है वहाँ आग लगने वाला है। शुरू ही हुआ था शॉर्ट सर्किट होकर के। कपड़े के थोक व्यापारी सारे जल के राख हो जाता। तुरंत उन्होंने नज़र पड़ा, तुरंत चिल्लाने लग गए, तुरंत सारे अगल बगल सारे कपड़े हटा दिए, उतना तो थोड़ा जल गया, सब जल गया, पूरा बच गया। उसके बाद घर गए, नहाए खा पी लिए, फिर लौट आए। तो हम लोगों को पता है कि इसलिए महाराज जी ने भेजा था। जो 18-20 घंटे के बाद जो दुकान में आग लगने वाला है, उनको कैसे पहले से पता? कोई ज्योतिष से थोड़ी कुंडली देख गए थे क्या उन्होंने? सिद्धियाँ हैं, दूर से ही सब भावी घटनाओं को देखने की क्षमता है, लेकिन कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। ऐसे कोई घटना हो गई तो उन लोग बोल देते बाद में, जब अगला दिन आया तो बोले भी किसी को बताना नहीं, चुपचाप रहो, ज़्यादा प्रचार नहीं करना इन चीज़ों की। इस तरह के जो जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनके पास सारी रीति सिद्धियाँ होते भी हैं, लेकिन वो प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करते। प्रार कर्म हो भी जाए उसे निर्लिप्त भाव से रहते हैं। ये विशेषता उनकी होती, इसलिए कहते हैं प्राप्त सर्वात्म भाव आपन्नत्वात्, सर्वात्म को प्राप्त हुए हैं। अतः तपः क्रिया प्राप्त में ब्रह्मेंद्र आदि पदापेक्षा न संभवती। और सर्वात्म भाव अपन होने के नाते तप आदि क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मा इंद्रादि पद की भी उन्हें प्राप्ति की अपेक्षा नहीं होती। जीवन मुक्तत्वाद वैदिक क्रिया प्राप्त चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष अपेक्षा भी नास्ति। अब तो जीवन मुक्त हो चुके, अब पर मोक्ष पाने की इच्छा भी समाप्त हो गया। मुक्त हो गए, फिर पाने की इच्छा क्या रही? जैसे गांव में पहुंच गए और गांव प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? गांव पहुंच गए, अब और प्राप्त भी कुछ नहीं रह जाता है। तो जब मुक्त हो ही गए हैं, जीवन मुक्तत्वाद वैदिकी कोई क्रिया आदि के द्वारा, ज्ञानाभ्यास निध्यासन के द्वारा भी प्राप्तव्य चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष आदि की अपेक्षा उनमें नहीं हो सकता। अतो ब्रह्मवित्तमस्य, यह साधारण ब्रह्मवित्त नहीं है, ब्रह्मवित्तर ब्रह्मवित्तमस्यापि कर्मणा साधनीय अर्थ कश्चिदपि नास्ति। वह कर्म आदि के द्वारा साधने कोई अर्थ कोई प्रयोजन उनके है ही नहीं। ननु एतस्य कर्मणा प्राप्त इष्टार्थ भावेपि, ठीक है मान लिया ये जो ब्रह्मज्ञानी है कर्म के द्वारा उसके प्राप्तव्य इष्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन विधि उल्लंघन दोषो,
नित्य संध्या पूजा पाठ करना चाहिए। हर हर संध्या में उपासित यावत् चेत दुष्मन्मासाभ्यम में जेत कुरन्ने वे कर्माण जिजुषे चतुर्गुण समाह इत्यादि श्रुति स्मृतियाँ जो बोल रहे हैं उसका उल्लंघन कर दिया उसने। फिर तो ये कोई कर्म नहीं करेगा। विधि उल्लंघन कृत जो दोष है वापी और अकरण में जो प्रत्यवाय दोष वर्णन किया गया वह स्यात् तेन ज्ञान हानिर्वा स्वरूप हानिर्वा प्रसज्यत। उसे पूर्व पक्ष का मानना है उसे ज्ञान में कुछ रुच गड़बड़ होगा और ब्रह्म ज्ञान हो सकता है घट जाए, बिगड़ जाए, या स्वरूप में ही कोई हानि हो जाए। इति आशंकायाम, ऐसे आशंका करने पर आह नाकृतेन इति नाकृतेन यह कश्चन उक्त लक्षण से ब्रह्म विधास तो अकृतेन विहिता अनाचरणेन अनर्थ उक्त कश्चन यह लोके न संभवति। उक्त लक्षण वाला जो ब्रह्मवेत्ता है उससे यदि कोई अकृतेन कर्मादि का नहीं करने पर माने वेद का अनाचरण कैसे हो रहा है, वेद का आचरण न करने से कोई भी अनर्थ इस लोक में तो संभव ही नहीं है। क्यों? वो समझ रहा है माया मात्रम इदम द्वैतम इति न्यायेन। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतं च परमार्थतः मांडुक्य कार्य का। ये सब कुछ माया मात्र है। ये जब जान रहा है उसकी हानि क्या होनी है वहां पे। विधेरपि आविद्यकत्वेन, क्योंकि जो विधियां हैं वो भी क्या है, आविद्य की होगा, अविद्या का ही कार्य। न तत्र वेदा वेदा भवन्ति, वहां पहुंच वेद क्या करेगा उसका, वेद वेद ही नहीं रह जाते। स्वरूप में पहुंचने के बाद वेद वेद ही नहीं रह जाते हैं। उस सुषुप्ति प्रकरण में कहा गया हो न तत्र वेदा वेदा भव। इसलिए एक बहुत अच्छे विद्वान थे, इस बात को समझाते हुए कहते थे क्या फर्क पड़ता है, मान लो आप सोए हैं, लंगोटी खुल जाए तो क्या होगा, अपराध है, पाप लगेगा। बाद में पता चल गया ना, खुल गया, खुला हुआ है, अभी उठते ही पड़ा और आपने इसको संभाल लिए, इसे कोई पाप लगता है? कुछ नहीं, कि उस समय आपका उस शरीर से या लंगोटी से कोई संबंध नहीं। जब संबंध मानोगे तो समस्या है, असंबंध नहीं है तो क्या समस्या। ये सुषुप्ति में ही तत्र वेदा वेदा न भवन्ति है, मुक्त में तो वेद क्या कर लेगा। वेद की विधियां भी वहां लागू नहीं होंगे। वेद और वेद की विधियां सब अविद्या का कार्य है। अविद्या और अविद्या का कार्य होने से अविद्या ही नष्ट हो चुकी है, अतएव उस पर कोई प्रतिवादी दोष लागू नहीं होता। विधेयरपि आविद्यकत्वेन मिथ्यात्वात् तदुल्लंघने दोषाभाव। इसलिए जो आविद्यक होने के नाते विधियां भी क्या है, मिथ्या है। इसे विद्वान के प्रति तद उल्लंघन है, उन विधियों को उल्लंघन करता दोष लागू नहीं होता, दोषाभाव। इसे स्मृति श्रुतियों ने कहा उभे ही वैश एते आत्मान स्पृणुते इति श्रवणात्। एते उभे, ये जो पुण्य और पाप इन दोनों को, ऐसा ये जो है ब्रह्मज्ञानी जो आत्मा को ही अनुभव कर रहा है, आत्मानम एव स्पृणुते ये प्रति तस्य प्रति एते न स्पृशतः इति श्रवणात् अकर्मणो भी ब्रह्म मातृत्व दर्शनेन, बिना कर्म करते हुए भी ब्रह्म मात्र का दर्शन होने के कारण स्वतः सत्ता भावाद अकर्मा भी दोष है न कल्पते, और कर्म की भी कोई अपनी सत्ता ही नहीं है, वो क्या दोष आरोपण कर देगा। उसको सत्ता तब मिलती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। इसे नियम यही है, जिस चीज को महत्व दोगे वो आप पर असर करता है, जिसको महत्व मत दो आप पर कोई असर ही नहीं करेगा। आप महत्व देते हो तो उसमें फिर असर बहुत दिनों तक चलता है। यदि किसी बात पे किसी ने आपको डांट दिया, गुस्सा होकर कुछ बोल दिया,
ये आपने उसने मन में ले लिया, इसने मेरे को ऐसे मेरे साथ ऐसे किया, फिर कई दिनों तक अंदर ही अंदर चलते रहेगा। और यदि आप कहेंगे कुछ नहीं, बकवास है, मिथ्या है, दृढ़तापूर्वक इसको अस्पष्ट कर दे तो अपने आप पर कोई असर नहीं करेगा। जैसे कोई पागल गाली देते हुए चिल्लाते हुए सड़क पर जा रहा है, वैसे कोई असर करेगा आपको? क्योंकि आप उसको महत्व नहीं देते, संबंध मानते ही नहीं उसके साथ। यदि आपके सामने अगर कोई बोल दे, आप समझ स्वीकार करते हो, इसलिए परेशानी होगी। केवल आपके संबंध और उसको महत्व देना, यही कारण होता है सभी प्रकार के जो पुण्य पाप आदि का असर होने का। निरंतर ब्रह्मनिष्ठया तिष्ठता विदुषा तेन ज्ञान हानि न संभवती। निरंतर ब्रह्मनिष्ठा से युक्त है, उसी में प्रतिष्ठित है, ऐसा जो विद्वान के लिए तो ज्ञान की भी हानि नहीं हो सकती। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, हे ब्राह्मण का, ब्रह्मविद का यही नित्य महिमा है जो अपने स्वरूप में ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ये ब्रह्मविद स्वरूप से कर्माकर्मभ्याम वृद्धि क्षय अभाव श्रवणात्, इसे ब्रह्मविद के स्वरूप जो है आत्मा है, वह कर्म और अकर्म वृद्धि या क्षय को प्राप्त नहीं होता। ऐसे श्रुतियों ने स्पष्ट कर न वर्धते न पनीयानिति। ब्रह्मविदो अकर्मणा स्वरूप हानिश्चिन्न भवति, इस ब्रह्मविद्ता के लिए न करने से स्वरूप हानि भी कुछ नहीं होता। तस्मात् अकृतेन अस्य न कशित अनर्थ इत्यर्थः, इसलिए इस ब्रह्मविद्ता के द्वारा अकृत न करने पर किसी प्रकार का कोई अनर्थ नहीं होता। ननु अस्य मुक्ति प्रतिबंधक निवृत्त्यर्थम वा आध्यात्मिक आदि उपद्रव निवृत्त्यर्थम वा उपपास्य क्रिया शिवो वा विष्णुर्वा अन्यो वा व्यपाश्रेणीयो भवति। अतः शरीर यात्रार्थम ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा अनुसृत्य आश्रणीयो भवति। और पक्ष आशंका करता है, आप कह रहे हो मुक्त है, लेकिन हमारा मानना है जब तक जिंदा है तब तक भले आप जीवन मुक्त कह रहे हो, लेकिन विधेय मुक्ति में कोई प्रतिबंधक आ जाए तो? बड़े बड़े योगियों का वर्णन आता है, जट भरत का भी कहानी किया है, ज्ञानी थे, जीवन मुक्त थे, लेकिन ऐसा प्रतिबंध आ गया, 3 जन्म लेना पड़ गया। एक हिरण्य के बच्चे को जो है बचाए, उसके प्रति मोह हो गया और उस कारण से 3 जन्म लेने पड़ गए। ऐसे प्रतिबंधक आ जाए तो इसलिए आमरण पर्यंत आसुप्तिर आमृतेर कालम नए वेदांत चिंतया, अतः उसको तो करते रहना पड़ेगा, अभ्यास उपासना करती रहनी पड़ेगी, नहीं तो प्रतिबंधक आ सकता है। पहला बात है मुक्ति प्रतिबंध का निवृत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक आदि उपद्रव निवृत्ति अर्थम, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो उपद्रव आ जाए, शरीर में रोग हो जाता है, चोट लग जाता है, कुछ भी हो सकता है, देवता प्रतिबंधक डाल रहे हैं, आदि दैविक भी हो सकता है प्रतिबंध। शरीर में रोग आदि होना आध्यात्मिक, बाह्य वस्तु से चोट आदि लगना आदि भौतिक हो, और देवता आदि से आपके कार्यों में प्रतिबंध बने, जीवन में ही किसी को भिक्षा ही नहीं मिल गया, प्रतिबंध डालेंगे और कैसे डालेंगे? और कोई नहीं तो उनके पास एक अस्त्र है, भूखा रखो इसको, देखो क्या करता है। देवता लोग आपको भिक्षा ही मिलने नहीं देंगे, क्या करोगे आप? भागोगे भिक्षा के लिए या 100 रुपये प्रतिष्ठित रहोगे? प्रतिबंध किसी प्रकार की भी देव डाल सकते हैं। उन उपद्रवों की निवृत्ति के लिए कम से कम उपासना करना पड़ेगा। वापि उपास्य क्रिया अथवा उपासना रूपी क्रिया के द्वारा शिव जी को विष्णु को प्रसन्न किया जाए कि ज्ञानम शंकरादिच्छेद, ज्ञान की प्राप्ति शंकर से होता है, मुक्तिस्तु विष्णुता, मुक्ति जो विष्णु भगवान देंगे, अपनी माया जाल से निकालेंगे। इसलिए इन दो को तो प्रसन्न करने में लगे रहना पड़ेगा। इधर ज्ञानाभ्यास होते रहे और विष्णु अपने माया से निकलने का अवसर दें। इनको प्रसन्न करना हमारा काम है।
इसलिए भी करते रहना चाहिए। यपाश्रणियो भवती, अतः ये भी सम्मान नहीं हो तो भी अतः शरीर यात्रार्थम ब्राह्मण व क्षत्रिय वापि अनुसृत्य आश्रय भवती। शरीर यात्रार्थी आपने ही कहा गीता पूर्व में, शरीर यात्रा पे नचते, तुम्हारा जीवन भी नहीं चल पाएगा बिना जो है क्रियाकलाप किए। ये तदर्थ कर्म करना ही है तो शास्त्रीय कर्म करे। अतः विदुष सर्वदा कर्म त्याग न विचते, इसे विद्वान के लिए पूर्णतया कर्म त्याग कहना उचित नहीं है। इत्याशंकाया माह न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय इति उत्तरार्धारंभ हुआ। अस्य उक्त लक्षणस्य ब्रह्म वित्तमस्य, उक्त लक्षण वाला ब्रह्मवित्त तम है, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ता। देवेशु शिवो वा विष्णुर्वा सर्वभूतेषु ब्राह्मणो वा अन्यो वा कश्चित अपि, सर्वभूतेषु मने देवताओं में विष्णु शिवादि को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सर्वभूतों में ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्रों को लिए भी किसी के लिए कुछ भी करना नहीं है। कश्चित अपि यत् किंचित कार्यम उक्त लक्षण उद्देश्य क्रिया व्यपाश्रय आश्रयो न भवति। उक्त जो प्रयोजन आपने बताया, प्रतिबंध का भाव करने, आदि उपद्रव की निवृत्ति, विष्णु भगवान विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, या शरीर की यात्रा आदि के लिए, और शरीर मर भी जाए उसको क्या फर्क पड़ेगा, मुक्त हो ही गया। मुक्त होने के लिए शरीर मिला था, और उसे अगले क्षण यदि मर जाए शरीर तो क्या फर्क पड़ेगा। शरीर की रक्षा के लिए भी प्रयास क्यों करेगा वो, छूट रहा है तो छूटने दो। यत् किंचित कार्य मुक्तम उक्त लक्षणम, जो किंचित आपने कार्य वो गिनाया है उनमें उक्त लक्षण वाले उनको उद्देश्य करके क्रिया व्यपाश्रय आश्रणीय कश्चित अपि नास्ति, क्रिया के द्वारा आश्रणीय ऐसा कोई प्रयोजन हमें नहीं दिखता है। क्योंकि यही का यही वैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः इति, यहीं पर इस शरीर में रहते हुए, यही वह इस शरीर में रहते हुए तैर ब्रह्मित भी जिता सर्गो इस सृष्टि पर विजय पा चुके हैं। येषां साम्ये स्थितम, जिनका मन और मान सारी वृत्तियां स्थित साम्य समभाव से युक्त जो ब्रह्म में ही स्थित है। इति वचनाद यही वास्मिन शरीर एवं, इस शरीर में रहते हुए नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया भावी शरीर प्रापक अज्ञानम तत्कार्यम संचित आदि सर्वकर्म जातंच विनिर्मूल्य। क्योंकि शरीर में रहते हुए उसने क्या कर लिया है, नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा के माध्यम से भावी शरीर के प्रापक जो अज्ञान और उसे कार्य जो संचित कर्म आप कहते हो उन सब को उसने जड़ सहित नष्ट कर दिया। संचित आदि सर्वकर्म समूह को विनिर्मूल्य, निर्मूलन कर दिया। स्वयं शरीर संबंध रहित तत्वेन, स्वयं भी कैसा है, एक शरीर में रहते हुए भी और शरीर संबंध उसका है नहीं। शरीर संबंध रहित तत्वेन वो सदा स्थितत्वात्, सदा स्थित होने से ब्रह्मविदो अत्रैव मुक्तस्य, जो ब्रह्मवेत्ता है इस शरीर में रहते हुए ही मुक्त होने के कारण से इतो मुक्ति प्रतिबंधक संभवात, इससे आगे और मुक्ति का कोई प्रतिबंधक नहीं है। मिथ्या कोट्यंत पादिताच्छ, और जो कुछ भी है दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, मिथ्या कोटि के अंत पाती है। चाहे शिव हो विष्णु आदि आराध्यो भी न भवती, वो भी सब उसके लिए मिथ्या हो जाता है, वो भी सब मिथ्या कोटि के अंतर्गत ही है। आध्यात्मिक उपद्रव से शरीर त्राण से प्रारब्ध अधीनत्वाद, आध्यात्मिक आदि उपद्रव और शरीर की रक्षा ये सब प्रारब्ध के अधीनत्वाद पुम प्रयत्न से व्यर्थ दृष्टांत, और पुरुष का प्रयत्न क्या है, व्यर्थ भी होता है। ये देखा गया। आप जितने प्रयास कर लो, जब तक प्रारब्ध भोग खत्म नहीं होता तो वो बीमारी ठीक नहीं होती। अनुभव सिद्ध बात है ये। बुखार ही आ गया, आप दौड़िए बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइए, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। जब समय आ जाता है खत्म होने का प्रारब्ध कर्म क्षय, अपने आप छूट जाए। कई बार ऐसी घटनाएं सुने हैं, देखने को मिला है। आज बहुत दौड़ा भागा बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
परेशान होकर के अपने गांव पहुंच गया। गांव में किसी बुजुर्ग ने कहा, क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या ऐसे ऐसे इतना लाखों रुपया खर्च हो गया, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो पराक्रम क्षय हो गया है, वहाँ पर समय आ चुका है। हो गया, 2-4 घास फूस उखाड़ करके लाया, पीस पास कर उसको पिला दिया। अरे जिए गए मर गए, पी तो ले, विश्वास कर ले। पी लिया, रोग खत्म। कहाँ लाखों खर्च किया और फ्री की दवाई से ठीक हो गया। इसीलिए पराक्रम क्षय हुए बिना आप जितने भी भगदड़ मचाइएगा कुछ नहीं होने वाला। अतएव इसके लिए विशेष प्रयास करना भी मूर्खता ही है। न कोपि ब्राह्मण आदिर आश्रणीय वही। अतो ब्रह्मविद्वर्यस्य मुक्तस्य क्वचिदपि यत् किंचिदपि कर्म न कर्तव्यमेव। इसे ब्रह्मविद्वर्य है जो मुक्त है, उसके लिए तो कुछ भी कभी भी क्वचिदपि किसी भी काल में, किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में कुछ भी करना, कर्म करना नहीं है। कृतंचेत, यदि को करा मेरा कर्तव्य बाकी है तो समझना चाहिए सब ब्रह्मविद्येव न भवति, और ब्रह्मविद है ही नहीं। ब्रह्मविद्येव बनाओ, ब्रह्मविदेन हो गया है, ब्रह्मविद्येव न काट के वह बनाओ। और ब्रह्मविद ही नहीं है जो कहता है भी मेरे इतना काम का पकड़ना बाकी है, ये बाकी वो बाकी, जो बहाने बना रहे हैं वो बहाने नहीं बल्कि सच्चाई से स्वीकार कर रहा है, वह ब्रह्मज्ञानी है। तथा च स्मृति, क्योंकि स्मृति कहती है ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्त्ववेत्। ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा तृप्त हो गया जो योगी है, उसने कृतकृत्य होने के नाते नैवस्ति किंचित कर्तव्यम, उसे कुछ भी कर्तव्य नहीं है। और ये कहते हैं अस्ति चेत न स तत्त्ववित्, और तत्त्ववित् ही नहीं है। अभी कर्तव्य बाकी कह रहा है, वो कर्तव्य शेष जिसके पास है वो प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर्तव्य नहीं है, हो रहा है जो हो रहा है तो होने दिया जाए और उसे कोई लेना देना ना रहे। कर रहे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अब 1 साल से लगे हैं, एक पुस्तक लिख रहा था, अब आधा हुआ, उसके बाद उस तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, छोड़ दिया उसको। गीता का टिप्पण में लिखने, इसको छापने में लग गया तो इसमें लग गया। अब पीछे में आ गया, कुछ पंडित पीछे पड़ गए, काल सर्प की विधि छपाइए, आज इसको भी किनारे छोड़ दी, और दिन रात उसमें लग गया। वो आज पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा इसमें लगूंगा। अब वो कब होगा? जो शुरू किए तो बगलामुखी का तो भगवान ही जाने, नहीं होगा तो परवाह नहीं, होगा तो ठीक, अपने को इससे लेना देना नहीं। समय का सदुपयोग हो रहा है, लोक सेवा हो रही है, ठीक है, नहीं है तो सोए पड़े हुए, क्या दिक्कत है? तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, परेशान क्यों हो रहे? उसका मतलब अप्रवृत्त है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, वो अपरोक्ष तो दूर की बात। परोक्ष ज्ञान वाला भी परेशान नहीं होता इन चीजों से। न स तत्व विदिति, इस पर विस्तार में टिप्पण भी है। तस्य, वो ब्रह्मविद्ता के दृष्टिकोण में क्या है? आत्मविदम सर्वम माया मात्रम विदम सर्वम। या तो सबको आत्मदृष्टि से ही देख लेगा, या केवल अधिष्ठान में उसकी टिक गया निगाह, तो अधिष्ठित जितने पदार्थ मिथ्या हो जाएगा, माया मात्रम विदम सर्वम रहेगा। इति मनवानस्य ब्रह्मविद्या तस्य के व्याख्या है, और जैसे मानने वाला जो ब्रह्मविद्या तस्य न कृति। अत्र कृताकृत शब्दौ मित्रामित्र पदवत परस्पर विरुद्धार्थ वाच्यतया पुण्य पुण्यवाचकौ। कृत और अकृत शब्द जो श्लोक में आया हुआ है, मित्र और अमित्र पदों के समान परस्पर विरुद्ध अर्थ के वाची है, अतः पुण्य और अपुण्य के वाचक है। यद्यपि
तस्य प्रिया प्रिय स्पृशता, इस श्रुत्या उत्तम, इस श्रुति ने स्पष्ट कह दिया है उस ब्रह्मविद्या के लिए प्रिय और अप्रिय, पुण्य और पाप, सुख दुख, राग द्वेष, ये कोई भी चीज जो है स्पर्श नहीं करते हैं। तथापि तस्यास्तु देशाम न प्रियम यदि तद मनुष्या विदुः, देवता बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते आदमी मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाए, वो नहीं चाहते, इसलिए विघ्न डालते। बृहदारण्यक 1:4-10 का है, तस्यास्त देशाम न प्रियम यदि तत् मनुष्या विदु, ये जो मनुष्य है वो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले, ऐसे देवता लोग को बिल्कुल इष्ट नहीं है। ये कोई ना कोई बहाने बना कर आपको भगाते रहेंगे, टिकने नहीं देंगे। आप देखते हैं यहाँ कितने आए थे शुरू में, हॉल भर गया था जब पाठ शुरू हुआ। अब कितने टिके हुए हैं लगातार, कितने हैं? 10 नहीं है। बाकी कई तो आगम पायनो नित्यास्थान से शिक्षा सब भारत 15 दिन के लिए चला जा रहा है, कोई 10 दिन के लिए भाग रहा है, कोई 2 महीने के लिए भाग रहा है, फिर आ रहा है। टिकाऊ नहीं है, कौन टिकाने नहीं दे रहा है आपको? ये देवता लोग कोई ना कोई धर्म संकट लाते हैं, ऐसा मजबूर आपको कर देंगे, आप भागेंगे, क्या करें? अब कुछ नहीं तो अब कोई है ही नहीं तुम्हारे, फिर कौन बुला रहा है? कौन तुमको? बस मन में आगे एक महात्मा कलाकार बोलने लगा, स्वामी जी मुझे जो है इच्छा है थोड़ी यात्रा कराओ। वेदांत श्रवण के बाद अभी यात्रा है? गए 15 दिन के लिए, मैंने जाओ आपकी मर्जी है, हम रोकते नहीं किसी को, जाइए 15 दिन के लिए जाइए। बैद्यनाथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 15 दिन के बाद में आऊँगा, वो अगले 9वीं से पाठ में आऊँगा, ठीक है? ना हो तो क्या फर्क पड़ना, आओ तो फर्क पड़ेगा नहीं, ना हो तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये देवता लोग हैं, यूँ न चाहते हैं, गए मतलब बद्र के अंदर यात्रा की संकल्प उठा देते हैं अंदर में, भागो। श्रवण ध्यान गया, अब जहाँ जाएगा तो व्यवस्था के अधीन रहेगा ना, सब देखनी पड़ेगी। और यहाँ तो व्यवस्था में थे, वहाँ जाकर तो अव्यवस्थित रहना पड़ता है, झंझट में डाल दिया आपको। इसलिए कहते ये तो देवता लोग तो विघ्न डालोगे, तो इसलिए आप उनके वजह से कम कर्म करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनको खुश करो देवताओं को। इसे श्रुतेर मोक्ष मोह होना चाहिए पर, मोक्ष देवई श्रुतेर मोक्ष, रेफ भी होना चाहिए, रेफ तो है, ओकार मात्र बनाना पड़ेगा। देवई संभावित विघ्नानाम निवृत्ति तेषां प्रीत्यर्थं कर्म कर्तव्येव, इस संभावित जो देवताओं के द्वारा किए जाने वाले विघ्न है उनकी निवृत्ति के लिए उन्हें प्रसन्न करने हेतु तो अवश्य कुछ कर्म उपासना पूजा पाठ करना चाहिए। इति चेद आह न चास सर्वभूतेषु, देवी देवता कोई भी उसका प्रतिबंधक नहीं हो सकता है। एक बार उस मार्ग में चल पड़ा, अब उसे कोई रुकावट नहीं आ सकती है। पहले विघ्न डालेंगे वो, लेकिन एक बार प्रवेश कर गए, सारे संकल्प विकल्प को तोड़ करके बैठ जाओ मजबूती से। चाहे जितने भी जो आज की भाषा में ऑफर आ जाते हैं, एक माह तो 15 दिन पढ़ने आए, इसके बाद उनको ऑफर बन गया मंथ का, चले गए। ये जो आते हैं इन पर आपको संत वही जो मन को मारा, मन चाहेगा उसको मारो, खत्म करो। संकल्प विकल्प कामना सबको तोड़ने पड़ेंगे, जबरदस्त बैठना पड़ेगा। एक बार जब से बैठ गए, ये लघु प्रस्थांतरी सम्यक प्रकार श्रवण कर लिए बिना कोई ब्रेक का, एक दिन का भी नहीं,
प्रारंभ में शायद बुखार उखार आ जाए, ब्रेक हो जाता है, तो वो भी उस दिन भी कमरे बैठे बैठे ऑनलाइन आ रहा है, उसको सुन लो, लेटे लेटे सुन लो, छोड़ना नहीं। एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। ऐसे लगातार लग जाए 3 साल तो समझ लो कि मुक्त हो गई, फिर कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जो आगमापाई वाली धंधा है, इससे नहीं होता है, ये नहीं हो सकता, ये विघ्न है। इस पर विजय पाने तक आपको देवताओं की उपासना आदि करनी पड़ती।